वेल दोस्तों, अगर आपकी जो ट्रेन है ना वो कैंसिल हो गई है, लेकिन आपकी जो टिकट है वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपका टिकट का रिफंड आपको कैसे मिलेगा? क्या आप अपनी टिकट को खुद से भी कैंसिल कर सकते हैं? इस संबंध में रेलवे के नियम क्या कहते हैं? और इन्हीं सभी नियमों के बीच 2 नियम ऐसे हैं, जिनमें जो सबसे पहला नियम है ना, आपका रिफंड बिल्कुल ज़ीरो करा सकता है। आपकी एक छोटी-सी गलती से आपका जो रिफंड है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपने दूसरी छोटी वाली गलती की ना, तो आपका जब रिफंड आपको मिलेगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर चार्जेस लग जाएँगे। 50-50% तक के यहाँ पे चार्जेस लग जाएँगे। 1000 की टिकट है तो भाई 500 रिफंड मिलेगा। तो इन दोनों गलतियों को भी समझ लीजिएगा। बेसिकली ट्रेन अगर आपकी कैंसिल हो गई, आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं, रिफंड आपको कैसे मिलेगा ना, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी जो ट्रेन है वो तो कैंसिल हो गई, लेकिन आपकी जो टिकट है वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन के केस में बात कर रहा हूँ। रेलवे का रूल ये कहता है कि जो भी आपकी जर्नी वाली डेट है ना, आपकी उस जर्नी वाली डेट पे ही आपकी टिकट को रेलवे कैंसिल करके आपका रिफंड प्रोसेस करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जिस डेट पे मैसेज आया है उससे कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आपकी जर्नी वाली डेट आएगी ना, उस डेट पे ही आपकी टिकट को रेलवे ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपका रिफंड प्रोसेस कर देगा। लेकिन यहीं पे एक छोटी-सी गलती होती है ना, जिससे लोगों का जो रिफंड है वो ज़ीरो हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आज 5 तारीख है और मेरी जो ट्रेन है वो 20 तारीख की थी, और मुझे आज के आज ही यानी कि 5 तारीख को ये मैसेज मिल गया कि मेरी जो 20 तारीख वाली ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। वैसी कंडीशन में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो 20 तारीख को तो रेलवे अब मेरी टिकट को खुद से ही कैंसिल करके मेरा रिफंड प्रोसेस कर देगा। मैं कोई दूसरी ट्रेन वगैरह देख के मतलब कैसे भी अपने साधन से चला जाऊँ। अब यहाँ पे रेलवे में ये हो जाता है कभी-कभी कि जो ट्रेन है ना, वो कभी-कभी रीस्टोर या फिर रीशेड्यूल हो जाती है। कहने का मतलब ट्रेन दोबारा से चालू हो जाती है। यानी कि 20 तारीख के पहले-पहले मान लीजिए कि 15 तारीख को, 16 तारीख को ट्रेन जो है वो दोबारा से शुरू हो गई, दोबारा से चालू हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ना रेलवे आपकी टिकट का कोई भी रिफंड आपको प्रोसेस नहीं करता है। यानी कि रेलवे आपकी टिकट को खुद से ना कैंसिल करेगा, ना ही रेलवे आपको रिफंड प्रोसेस करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप 20 साल भी वेट करते रह जाएँगे कि चलो जर्नी वाली डेट बीत गई, अब कुछ दिन में रिफंड मुझे मिल जाएगा 5-7 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बराबर आप अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते रहिए कि कहीं आपकी ट्रेन दोबारा तो नहीं शुरू हो गई। अगर दोबारा से शुरू हो गई तो बैठ कर के उसी पे जाइए, नहीं तो भाई आपका रिफंड रेलवे प्रोसेस नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा रिफंड का सिस्टम बता देता हूँ कि रिफंड रेलवे खुद से प्रोसेस करेगा तो कितना आएगा, और उसके बाद आप खुद से कैंसल करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे रिफंड का सिस्टम ये कहता है ना कि अगर आपकी ट्रेन कैंसल हो गई है और जब रेलवे आपकी टिकट को खुद से कैंसल करेगा ना, तो आपकी टिकट का पूरा पैसा आपको रिफंड के रूप में दे दिया जाएगा। अगर आपकी रेलवे के काउंटर वाली टिकट है ना, तो बिल्कुल आपको फुल रिफंड वहाँ पे प्रोसेस कर दिया जाएगा। यानी कि टिकट बुकिंग के टाइम आपने जितना भी पैसा पेड किया होगा ना, एक्यूरेट उतना अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन के केस में भी यही बोला जाता है कि आपकी टिकट का आपको पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन बस एक छोटी-सी चीज़ नहीं आती है, जो भी कन्वीनियंस फी और जीएसटी लगा होता है 22-25 रुपए के आसपास ना, बस आपको वही वापस नहीं मिलता है। बाकी आपका टिकट का पूरा पैसा बिना किसी चार्जेस के डिडक्शन के आपको वहाँ पे रिफंड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन के केस में। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप इन सभी बवाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई चलो ट्रेन कैंसल हो गई, मैं अपनी टिकट को खुद से कैंसल कर लूँ। ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है? तो यहाँ पे भाई 2 टाइप के जो रूल है वो निकल कर के आते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो दूसरा वाला रूल है, लोग यही फॉलो करते हैं। लेकिन फॉलो करना चाहिए पहला रूल, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपको अभी के अभी ट्रेन कैंसिलेशन होने का मैसेज आ गया, तो आप जनरली क्या करिए, ट्रेन कैंसिल होने का मैसेज आया, आपने बिना एक भी सेकंड देरी किए तुरंत से अपनी टिकट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, रेलवे आपका जो रिफंड है ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसेस कर देगा। अगर आपने ऑनलाइन मोड से बुक किया, आपने तुरंत अपना मोबाइल फोन ऐसे उठाया और फटाक से अपनी टिकट को कैंसिल कर दी, मैसेज आने के 2-3 सेकंड के अंदर अंदर। या फिर अगर आपने रेलवे के काउंटर से ट्रेन टिकट की बुकिंग की थी, आप तुरंत रेलवे के काउंटर पर पहुंच के अपनी टिकट को कैंसिल करा दिए, तब तो भाई आपको रिफंड बिल्कुल फुल मिल जाएगा। फुल मतलब काउंटर वाली केस में फुल मिल जाएगा, और ऑनलाइन के केस में 20-25 रुपए कट के बाकी पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को कोई फॉलो कर नहीं पाता है। जैसे मोबाइल फोन पे मान लीजिए मेरे मैसेज आ गया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब ऐसे में नॉर्मली लोग सोचने लगते हैं अब तो कैंसिल हो गई है, अपने दोस्त मित्र को बताएंगे, घर में बताएंगे, 5 घंटा परेशान होंगे, 1-2 दिन इसी में सोचने में निकाल देंगे कि अब मैं क्या करूं। अब यहीं पे निकल कर के आती है दूसरी कंडीशन, और इसी में लोग गलती करते हैं और अपनी ट्रेन टिकट के रिफंड पे ना 50-50% की पेनल्टी को ले लेते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बचना कैसे है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जब भी ट्रेन के कैंसिल होने का मैसेज आ गया ना, अगर आप अपनी टिकट को तुरंत से कैंसिल नहीं कर पाए, 5-10 घंटे बाद आ रहे हैं करने, या फिर 1 या 2 दिन बाद आ रहे हैं कैंसिल करने, तो सबसे पहले तो भाई आपको ये मेक श्योर होना पड़ेगा कि आपकी ट्रेन दोबारा से तो चालू नहीं हो गई है, क्योंकि जर्नी डेट के पहले पहले ट्रेन दोबारा भी शुरू हो सकती है। तो अगर आपकी टिकट रेलवे के काउंटर वाली है, तो जब भी आप रेलवे के काउंटर पे जा रहे हो 1 दिन या फिर 2 दिन बाद यहाँ पे अपनी टिकट को कैंसिल कराने जर्नी डेट के पहले पहले, तो आप सबसे पहले रेलवे के काउंटर पे जा रहे हो तो उनसे पूछिए कि क्या ये ट्रेन अभी दोबारा से चालू तो नहीं होगी। अगर वो बोलते हैं कि चालू नहीं हुई है, तो भाई आप कैंसिल करा लीजिए। अगर बोलते हैं कि चालू हो गई तो उसी पे बैठ के चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर अगर चालू होने के बाद भी अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो, तो आपके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे, जो कि घंटे और क्लास के हिसाब से होते हैं। वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पहले पिन कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप जाके चार्जेस को देख सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशन में 20%, 25%, 50% तक चार्जेस लगते हैं। अच्छा,
ऑनलाइन लोग की बात मैं करूं, अगर आपके पास कोई भी एक ऑनलाइन टिकट थी, आपको मैसेज आ गया कि भाई ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई, आप चाहते हैं खुद से कैंसिल करना, तो थोड़ा सा रुकिए। अगर आप तुरंत तो कैंसिल कर नहीं पाए, आप 5 घंटा 10 घंटा फिर 1-2 दिन यहाँ पे लेट चल रहे हैं, तो सबसे पहले रेलवे के कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाइए, अपना जो भी ट्रेन का नंबर है वो बताइए, कहाँ से कहाँ तक आप जर्नी करने वाले हैं, उनसे पहले कन्फर्मेशन लीजिए। बेसिकली आप चाहें तो अपना पीएनआर नंबर बता सकते हैं, उनसे पूछिए कि क्या ये जो ट्रेन है अभी भी कैंसिल है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि दोबारा से चालू हो गई तो भाई कैंसिल मत करिए, कैंसिलेशन चार्जेस लग जाएगा, वो वीडियो नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि भाई ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो आप इंस्टेंट उनका फ़ोन काटिए, तुरंत से इंस्टेंट बिल्कुल अपनी टिकट को कैंसिल कर दीजिए। आपका पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, वही 20-25 रुपये रिफंड नहीं मिलेंगे, बाकी पूरा पैसा आपको रिफंड के रूप में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ट्रेन कैंसिलेशन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल कंडीशन हो सकती थी, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगी कॉमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।